यीशु मसीह के नाम से प्यार भरा अभिवादन हो। ये जगह आप देख रहे हैं ना, चारों तरफ में पहाड़ है और समुंदर है। समुंदर और पहाड़ के बीच में और इन्होंने होटल बनाए। बहुत सारे टूरिस्ट लोग आते हैं और बहुत आनंदित होते हैं। परमेश्वर ने प्रकृति को इतना सुंदर ढंग से रचना किया ताकि हम उसे आनंदित हो जाएं। इस जगह को देखने से मैं बहुत ही आनंदित हूँ। आज आप यही चाहते हैं ना, परमेश्वर मेरे लिए क्या वचन को रखे हैं। प्रभु कहता तू कभी भी ना डगमगाएगा। आप कहते हैं कैसे? मेरे जीवन में तो बहुत परेशानियां हैं। ये समस्या इतना सिर से बहुत बढ़ गया है। इस शैतान हमें बहुत ही परेशान किया है और दुष्ट लोग, ये मनुष्य लोग मुझे इतना तंग दिए हैं, परेशान कर रहे हैं, इसलिए मैं डरा हुआ हूँ। हमेशा स्थिर रहने के लिए आपको ये काम करना। पहला यूहन्ना 2 अध्याय का 17 वचन में, जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वह सर्वदा बना रहेगा। वो कभी भी ना हिलेगा, वो हमेशा स्थिर रहेगा। जो परमेश्वर की इच्छा पर चलते हैं वो, इसका मतलब यदि आप स्थिर रहना चाहते हैं तो आपका जीवन में परमेश्वर की इच्छा के अनुसार करना है। यदि हमारी प्रार्थना का उत्तर मिलना चाहिए, हम भी प्रभु की इच्छा के अनुसार प्रार्थना करने से परमेश्वर उत्तर देगा। यीशु ने प्रचार में कहा, जो कोई पिता की इच्छा को पूरा करते हैं वही स्वर्गराज में प्रवेश करेगा। तो हमें परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलना है। तो प्रभु की इच्छा को कैसे हम जानेंगे? जी हाँ, उसे जानने के लिए परमेश्वर के वचन में पढ़ना है। उसमें प्रभु लिख के दिया है। वचन को पढ़ के हमें उसे जानना है। आप कहेंगे पुराने लोग जहां पर रहते थे उनके जीवन शैली के बारे में लिखा है। मैं क्या पढ़ना है, क्या व्यापार करना, क्या इसका बारे में यहाँ लिखा है? पवित्र आत्मा प्रभु की इच्छा को प्रकट करता है। पवित्र आत्मा से भर के प्रार्थना करने से परमेश्वर की इच्छा को प्रकट होगा और हमारा जीवन के बारे में प्रकट करेगा। कुछ लोगों का समझ यही है, आपका सेवा गांव में है इसलिए परमेश्वर ने इतनी आशीष को दिया है। क्या शहर की सेवा को परमेश्वर आशीष नहीं देता? कितने ऐसे सेवाएं हैं शहर में प्रभु ने आशीष दिया है। सेवा गांव में करें या शहर में करें, उस पर ध्यान नहीं देना, प्रभु की इच्छा पर ध्यान देना है। मैं चेन्नई शहर में रहा, वहीं पर मेरा स्कूल की पढ़ाई, कॉलेज की पढ़ाई, वहीं पर बाइबल कॉलेज के हैं, वहीं पर मैं प्रभु में आया था। जैसे ही मैंने सेवा के लिए अर्पण किया और परमेश्वर से पूछा मैं कहाँ जाना, तो परमेश्वर ने कहा अपने गांव में जाओ, वहां मैं तुम्हें इस्तेमाल करूंगा। मैं चेन्नई में 12 साल रह चुका हूँ। साल में एक बार अपने गांवों में आता था, लेकिन इस गांव में प्रभु सेवा करने के लिए कहते हैं तो मेरे लिए कठिन था। लेकिन परमेश्वर की इच्छा को मैंने जान लिया। प्रभु इस सेवा को गांव में ही करने के लिए कहा है, तो प्रभु की इच्छा के अनुसार करने के चलते प्रभु हमें सुरक्षित रखा है, हमें आशीष के साथ रखा है, सारे विरोध की बातों को दूर किया है और इसलिए हम इस सेवा में आज भी स्थिर रहते हैं। चाहे आपके जीवन में पढ़ाई या बिजनेस, प्रभु की इच्छा के अनुसार आप मकान बनाए, प्रभु की इच्छा के अनुसार करना है। आप कुछ भी करने से परमेश्वर की इच्छा के अनुसार करने से कुछ भी बाधा नहीं आएगा, आप स्थिर रहेंगे। आपने कहीं मिस किया है ना, आप अपनी इच्छा को पूरा किए हैं, प्रभु की इच्छा को पूरा नहीं किए, इसलिए आप डगमगा रहे हैं। कम से कम आज प्रभु की चरणों पर आके, हे प्रभु मैंने अपनी मर्जी को पूरा किया, मुझे क्षमा करें, ऐसे प्रभु से क्षमा मांगिए। प्रभु से कहेंगे, हे प्रभु तेरे वचन में कहा है, तेरे वचन के इच्छा के अनुसार करने से हमेशा हम स्थिर रहेंगे। हे प्रभु हमने गलती किया, क्षमा करें। इस बेटा प्रभु, इस बेटी अपने पूरे दिल से तुझसे क्षमा मांग रहे हैं, इन्हें तू क्षमा कर। पूरे अनुग्रह से इन्हें तू आज क्षमा करना है और इसके बाद तेरी इच्छा को पूरा करने के लिए इनको तू मदद करे। यीशु के नाम से दुआ मांगता हूँ, आमीन आमीन। जीसस रिडीम हिंदी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और बेल आइकन को भी क्लिक करके हर दिन की नई कार्यक्रमों की जानकारी प्राप्त करें।